डॉक्टर बनने के लिए पहला स्टेप होता है 10th के बाद 11th 12th में साइंस स्ट्रीम चूज करना, जिसके अंदर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना। 12th के बाद नीट का एग्जाम देना होता है। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्स के लिए। और स्टेप 2 की बात करें तो इसके अंदर नीट क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा डॉक्टर बनना चाहता है। पहला ऑप्शन उसके अंदर मिलता है एलोपैथिक डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन, और दूसरा ऑप्शन मिलता है ट्रेडिशनल डॉक्टर जिसे आयुष सिस्टम कहते हैं। या फिर दोनों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन एक ही जगह ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट को एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती है तो वो आयुष में भी एडमिशन ले सकता है। ये एक बैकअप ऑप्शन की तरह होता है स्टूडेंट के लिए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 एलोपैथिक डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन। एलोपैथिक डॉक्टर की काउंसलिंग में जो 2 डिग्री मिलती है उसमें होता है एमबीबीएस और बीडीएस। ऑप्शन 2 आयुष सिस्टम मतलब ट्रेडिशनल डॉक्टर। ट्रेडिशनल डॉक्टर आयुष सिस्टम, जिसमें आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। ट्रेडिशनल डॉक्टर की काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाली सभी सीट डिग्री नीचे लिस्ट में दिख रही होंगी आपको, जिसके अंदर आता है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएनवाईएस। एलोपैथिक डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन काउंसलिंग की प्रोसेस की बात करें तो एमबीबीएस, बीडीएस एडमिशन के लिए 2 तरह की काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर आता है पहला ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरा आता है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो ये काउंसलिंग पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें सभी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट आती है। ये सीट सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए ओपन होता है। टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की 100% सीट मतलब एम्स दिल्ली प्लस 19 अदर एम्स कैंपस, जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर और बाकी के सारे एम्स आते हैं। इसके अंदर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की 100% सीट आती है, मतलब JIPMER पौंडीचेरी एंड JIPMER करिकल। ये भी एम्स जैसा ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है उनका 100% सीट भी इसके अंदर आता है। हाँ, फीस थोड़ा ज्यादा होता है बट ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर आने वाले डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे DY पाटिल, KMC मणिपाल, SRM मेडिकल कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 100% सीट जैसे AMU, BHU और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सारे सीट। ESIC मेडिकल कॉलेज की 15% सीट, जिसके अंदर ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, ESIC मेडिकल कॉलेज चेन्नई आते हैं। अब हम बात करें स्टेट कोटा की, तो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है हर स्टेट की अपनी अलग एक बोर्ड होती है। हर स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस की 85% सीट सिर्फ उन स्टेट के स्टूडेंट के लिए होती है। स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड प्राइवेट कॉलेजेस की 85% सीट भी स्टेट कोटा के थ्रू ही फिल होती है। स्टेट लेवल काउंसलिंग में कुछ मैनिटीज कोटा कॉलेजेस भी इंक्लूड होते हैं। अब ऑप्शन 2 ट्रेडिशनल डॉक्टर आयुष सिस्टम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर भी 2 तरह की काउंसलिंग होती है, बिल्कुल एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की तरह, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें तो हर गवर्नमेंट आयुष कॉलेज की 15% सीट, सारे सेंट्रल और नेशनल लेवल के आयुष इंस्टीट्यूट की 100% सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होती है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट कोटा की बात करें तो हर स्टेट की अपनी अलग काउंसलिंग होती है। उसके अंदर उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए 85% गवर्नमेंट सीट और प्राइवेट आयुष कॉलेज की 100% सीट स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है। अब रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक की प्रोसेस की बात करें तो दोनों के लिए सेम होता है। पहले तो हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 वेबसाइट्स होते हैं, एमबीबीएस बीडीएस के लिए अलग और आयुष कोर्सेज के लिए अलग। स्टेट कोटा की बात करें तो हर स्टेट की अपनी एक अलग अथॉरिटी होती है एडमिशन के लिए, सेम एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अलग, आयुष के लिए अलग। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल होता है, बेसिक डिटेल फिल करना होता है। बेसिक डिटेल में नेसेसरी डिटेल जो भी आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो सारे होते हैं। उसके बाद हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस होता है। उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या रजिस्ट्रेशन फीस चल रहा है, वो पे करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद स्टेप 2 होता है चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग मतलब जिसके अंदर हमको एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है कॉलेज का, उसमें हम कितनी भी कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट को अरेंज करके लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के बाद हमें सीट अलॉटमेंट होता है। अब सीट अलॉटमेंट जो होता है वो नीट रैंक, रिजर्वेशन और प्रेफरेंस के बेस पे होता है। सीट मिलने के बाद हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है। रिपोर्टिंग के टाइम हम प्रेफरेंस फीस जो भी कॉलेज की होती है वो पे करके एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। अगर हमें एडमिशन मिल गया है तो हम एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं या फिर हम दूसरे राउंड के लिए जा सकते हैं। दूसरे राउंड में भी सेम होता है, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग। फिर सारे राउंड चलने के बाद लास्ट में आता है वेकेंट राउंड, जिसके अंदर हर स्टेट में अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता है बची हुई सीट्स। अगर आपको एमबीबीएस या आयुष काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे या फिर हमारे सोशल मीडिया पे DM करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।